हेलो बच्चों, अगर आपने भी लेखपाल और रीट का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। क्योंकि बच्चों रीट और लेखपाल की परीक्षा एक दिन निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में बच्चे लेखपाल की परीक्षा दे, रीट की परीक्षा दे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि जो लेखपाल की डेट थी वो 19 जून थी। यूपी ट्रिपल एससी ने अपना 2022 के एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी किया था। उसमें लेखपाल की जो परीक्षा है वो 19 जून निर्धारित की गई थी। और अब जो नोटिस आया है उसमें बताया गया है कि आपकी 19 जून की जगह 24 जुलाई को आपकी परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। 24 जुलाई को आप सभी को पता ही है एक परीक्षा और है रीट 2022। ये भी परीक्षा आपकी 23 और 24 जुलाई को है। तो ऐसे में जिन बच्चों ने लेखपाल और रीट का फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि जो कैंडिडेट है वो एक समय में एक ही एग्ज़ाम दे सकता है। हाई कोर्ट का भी आदेश आया है कि रीट की जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ाया जाए। अब रीट 2022 की जो लास्ट डेट है वो 5 जून कर दी गई है। जिसने अभी तक रीट का फॉर्म नहीं भरा है वो अपना रीट का फॉर्म भर लीजिए। 5 जून रात्रि 12 बजे तक आपकी दोबारा से जो वेबसाइट है वो खुली रहेगी। अब बात करते हैं यूपी में नई शिक्षक भर्ती की। तो बच्चों नई शिक्षक भर्ती की अभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि विधानसभा में प्रश्न पूछे गए थे 2। तो देखते हैं उनका क्या क्या रिप्लाई आया। पहला प्रश्न है जो 74 नंबर पर, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपया करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालय में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या क्या है। तो उन्होंने रिप्लाई में बताया है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या और नियमित अध्यापकों की संख्या भी उन्होंने बताई है। उच्च प्राथमिक में भी आपको बता दी है, आपके सामने है। तो दूसरा प्रश्न किया गया था, क्या सरकार बताएगी कि आरटीआई अधिनियम के मानक अनुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है। 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। और सरकार ने जो रिप्लाई में दिया है उसमें बताया है कि जो रेशो है 38:1 बनता है प्राथमिक में। और जैसे ही शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो 26:1 बन जाता है छात्र और अध्यापक का। तो ये जो आंकड़ा है इनका पूर्ण है, यानी कहने का मतलब है नई शिक्षक भर्ती का इनका कोई विचार बिल्कुल भी नहीं है। और उच्च प्राथमिक स्तर में भी कुछ ऐसा ही है। 30 अप्रैल 2022 के अनुसार जो विद्यालय में बच्चों की संख्या और अध्यापकों की संख्या बताई है, रेशो बन जाता है 43:1, यानी 43 बच्चों पर एक अध्यापक। और जैसे ही शिक्षा मित्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो रेशो बन जाता है 35:1, यानी लगभग 30 के बराबर ही है। तो ऐसे में नहीं लगता कि सरकार जल्दी से आपकी प्राथमिक भर्ती पर विचार करेगी। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी रखिए, सीटेट यूपीटेट पास करिए और सीटेट से आप केवीएस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर जो DSSB बोर्ड है उसमें वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल में आती है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगर अभी भी कोई आपका कमेंट रह गया है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट अपडेट में आपका उस कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।